बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 10 क्लास आज हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट करना है यूनिट नंबर 9 केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब हम दोबारा से, क्योंकि फुल बुक का टेस्ट है तो मैं दोबारा से आपको रिवाइज करवा देती हूँ। सबसे पहले इसके जो मेजर टॉपिक्स हैं वो है रिवर्सिबल रिएक्शन एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम। नंबर 2 लॉ ऑफ मास एक्शन एंड डेरिवेटिव्स ऑफ द एक्सप्रेशन फॉर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। नंबर 3 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और इसके यूनिट्स। नंबर 4 इम्पोर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, इस दफ़ा जो पेयरिंग स्कीम आई है उसके मुताबिक जो है यूनिट नंबर 9 से जो है वो 2 MCQs आएंगे, 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और लॉन्ग में से जो है वो 9 या 10 दोनों में से एक आएगा ए पार्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 होता है लॉन्ग में फर्स्ट। आप इन तीनों में से कोई 2 अटैम्प्ट करना होता है। ये 9 या 10 में से एक लाजमी आता है, तो यहाँ 9 में से आएगा, यहाँ 10 में से ए पार्ट और बी जो है वो 12 में से आएगा। ठीक है, 12 आपको पता है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से आएगा। अब हम जो है वो आज इसके जो है बेसिक पॉइंट जो है वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कि रिवर्सिबल और रिएक्शन, केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं। आपको पता है जब 2 डिफरेंट थिंग्स कंबाइन करती हैं, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन ऑक्सीजन, 2 डिफरेंट चीज़ें हैं, ये जब मिलेंगी और एक न्यू चीज़ बनाएंगी तो इस फॉर्म को बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। ठीक है, केमिकल रिएक्शन जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल वो वाले होते हैं जो कि अपने एक से दूसरी फॉर्म में चेंज हो जाए, उसको बोलते हैं रिवर्सिबल। और जो दोबारा एक, जैसे ये वाला रिएक्शन है, ये दोबारा रिवर्स नहीं हो रहा। ठीक है, हाइड्रोजन वाटर टूट के हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अंदर यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा, ओनली 1 एरो शो कर रहा है, तो ये इरिवर्सिबल रिएक्शन होगा। ठीक है, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन की आप लोगों ने डेफिनेशन देख लेनी है। इसके बाद फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन, इनमें भी यही डिफरेंस है कि फॉरवर्ड रिएक्शन कौन से होंगे जो बिल्कुल फॉरवर्ड चलेंगे, और रिवर्स रिएक्शन जो दोबारा से अपने पोजीशन पे आ जाए, इन्हें बोलेंगे रिवर्स रिएक्शन। ये आप लोगों ने एग्जांपल यहाँ पे हाइड्रोजन और आयोडाइड की दिखाई हुई है। ऑन हीटिंग हाइड्रोजन एंड आयोडाइन वेपर्स इन अ क्लोज फ्लास्क, हाइड्रोजन आयोडाइड इज फॉर्म एज अ रिजल्ट पर्पल कलर ऑफ आयोडीन फेड्स। ठीक है, उसके अंदर जो पर्पल कलर आयोडीन का होता है वो फेंट होता है, इट रिएक्ट्स टू फॉर्म कलरलेस हाइड्रोजन आयोडाइड, और वो क्या बना देता है, कलरलेस हाइड्रोजन आयोडाइड। देखिए हाइड्रोजन और आयोडीन मिलकर क्या बना रहे हैं, हाइड्रोजन आयोडाइड। ये रिएक्शन जो है वो रिवर्स में हो जाएगा। देखिए पहले ये कलरलेस था, अब अगर हम इसको मज़ीद हीट देते हैं तो ये टूट के हाइड्रोजन और आयोडीन दोबारा के अंदर चेंज हो जाएगा और पर्पल कलर आयोडीन का दोबारा से नुमाया होने लगेगा। इस फॉर्म को बोलते हैं रिवर्स रिएक्शन। ठीक है, और जो व्हेन बोथ ऑफ दिस रिएक्शन आर रिटन टुगेदर एज अ रिवर्सिबल रिएक्शन, दे आर रिप्रेजेंटेड एज, जब इन दोनों को इकट्ठा लिखा जाता है तो ये इसकी फॉर्म है जो इसको जाहिर कर रही है। बाद में ये इसकी ग्रामेटिकली जो है वो बताया गया है कि यहाँ हाइड्रोजन गैस है और आयोडीन गैस, दोनों को जब मिलाया गया तो ये कलरलेस फॉर्म के अंदर चेंज होगी। इसी तरह कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन देखें तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है और दोबारा जब ये टूटता है तो कैल्शियम कार्बोनेट चेंज हो जाता है कैल्शियम ऑक्साइड एंड कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। ये आपने तमाम देख लेना है। उसके बाद है केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट, व्हेन द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन टेक प्लेस। ठीक है, जब कोई फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा होता है, एट द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन द कंपोजिशन ऑफ रिएक्शन मिक्सचर रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, जब फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन दोनों जो हैं वो कांस्टेंट रहते हैं, इसको बोलते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट। इसकी 2 जो है वो पॉसिबिलिटीज़ हैं। नंबर 1, व्हेन रिएक्शन सीज टू प्रोसीड, जब रुक जाते हैं, इट इज़ कॉल्ड स्टैटिक इक्विलिब्रियम। दिस हैपन्स मोस्टली इन फिजिकल फिनोमेना, फॉर एग्जांपल बिल्डिंग रिमेन स्टैंडिंग rather than falling down because all of the forces act on it are balanced। ठीक है, जब वो भी एक बिल्डिंग खड़ी है उस पर डिफरेंट टाइप्स की फोर्सेस लग रही हैं तो वो स्टैंड ही रहेगी, तो यहाँ पे मतलब है कि रिएक्शन सीज हो गया है, रुक गया है। व्हेन रिएक्शन डज नॉट स्टॉप, ओनली द रेट्स ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन बिकम इक्वल टू अदर बट टेक प्लेस इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, दिस इज कॉल्ड डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट। अ डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट इज इक्वल टू रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। ठीक है, ये डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट के साथ में आपने ये ग्राफ जो है इसको शो करवाना है जो कि फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन दोनों को दिखा रहा है। देखिए पहले फॉरवर्ड रिएक्शन मैक्सिमम है। ठीक है, आहिस्ता 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 वो नीचे की तरफ जा रहा है। ठीक है, स्लो होता जा रहा है, यहाँ पे आके स्टॉप हो रहा है। यहाँ पे रिवर्स रिएक्शन जो है वो 0 से स्टार्ट हुआ है और आहिस्ता आहिस्ता वो बढ़ता जा रहा है। ये ज़्यादा से कम की तरफ जा रहा है और ये कम से ज़्यादा की तरफ जा रहा है, और एक पॉइंट आएगा जहाँ पे जाके ये सीधी लाइन शो करेगा। एट इक्विलिब्रियम स्टेट रेट्स ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रिवर्स रिएक्शन बिकम इक्वल। ठीक है, यहाँ पे आके ये इक्वल हो गए हैं।
उसके बाद नेक्स्ट जो है वो इसकी मैक्रोस्कोपिक और फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन की मैक्रोस्कोपिक करैक्टरिस्टिक्स दिखाई गई हैं, और यहाँ पे भी डायनामिक इक्विलिब्रियम की दिखाई हैं। ये आपने पहले भी बहुत अच्छी तरह से रेड की हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप फिर भी इसको मुझसे जो है वो पूछ सकते हैं। सबसे पहले है इट इज़ अ रिएक्शन टू विच रिएक्टेंट्स रिएक्ट्स टू फॉर्म प्रोडक्ट्स, ठीक है, जिसमें रिएक्शन मिलके रिएक्टेंट्स मिलके क्या बना देते हैं, प्रोडक्ट्स। इट इज़ अ रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट्स रिएक्ट्स टू प्रोड्यूस रिएक्टेंट्स। Number 2, it take place from left to right, it take place from right to left. Number 3, at initial stage the rate of forward reaction is very fast. यहाँ पे देखें very fast होता है. In the beginning the rate of reaction is negligible, बहुत कम होता है. It slow down gradually, ऐसा ऐसा कम होता है. It speeds up gradually. ये भी मैंने आपको पीछे जो है वो डायग्राम से बता दिया. उसके बाद है बेटा मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ एंड इक्विलिब्रियम इज़ अचीवेबल ओनली अ क्लोज सिस्टम, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ क्लोज सिस्टम के अंदर इसको जो है हम अचीव कर सकते हैं जब उसको किसी ना किसी कोर के साथ या लीवर के साथ बंद किया गया हो. नंबर 2, एट इक्विलिब्रियम स्टेट रिएक्शन डज नॉट स्टॉप, फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन कीप ऑन टेकिंग प्लेस एट द सेम रेट बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन. Number 3, at equilibrium state the amount concentration of reactants and products do not change. Number 4, an equilibrium state is attainable from either way starting from reactants or from the products. Number 5, an equilibrium state can be disturbed and again achieved under the given condition of concentration, pressure and temperature. उसके बाद है लॉ ऑफ मास एक्शन, गोल्डबर्ग एंड वेग जो था, ठीक है, पूछा जाता है कि किसने जो था फॉरवर्ड किया था लॉ ऑफ मास एक्शन को, तो आपने बताना है कि गोल्डबर्ग एंड वेग था इन 1869 में जिन्होंने ये लॉ ऑफ मास एक्शन इंट्रोड्यूस करवाया. इसके मुताबिक जो था अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द रेट एट विच अ सब्सटेंस रिएक्ट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मास एंड द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट्स ऑफ द एक्टिव मास. रिएक्टर्स के एक्टिव मास और प्रोडक्ट्स के एक्टिव मास के इक्वल होता है. अब एक्टिव मास क्या होता है, इज कंसीडर एज द मोलर कंसंट्रेशन, ठीक है, एक्टिव मास कंसीडर की जाती है मोलर कंसंट्रेशन हैविंग यूनिट ऑफ मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब. इट इज़ ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय ब्रैकेट्स. उसके बाद बच्चों ये रिएक्शन दिखाया गया है, इसका पूरा लॉ ऑफ मास एक्शन आपको अंडरस्टैंड करवाया गया है. ए और बी दो रिएक्टेंट्स हैं, ठीक है, इनमें जो रेट ऑफ फॉरवर्ड है वो मिलके सी और डी बना रहे हैं, और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन में जो है ए और बी दोबारा से बनेंगे. अब जब अपने इनका लॉ ऑफ मास एक्शन को मोलर कंसंट्रेशन में लेके आना है तो हम इनके बाहर ब्रैकेट्स लगा देंगे, ए बी सी डी के बाहर जो है हम ब्रैकेट्स लगाएंगे, और अब जो है वो हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे कि द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए ब्रैकेट बी. डायरेक्ट का साइन ख़त्म करेंगे तो इज इक्वल टू के एफ इज इक्वल टू ब्रैकेट ए ब्रैकेट बी. रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ब्रैकेट सी ब्रैकेट डी, तो के आए ब्रैकेट सी ब्रैकेट डी आ जाएगा. अब हमने चूँकि पता है द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, तो ये हम दोनों की वैल्यूज़ को पुट कर देंगे. के एफ ब्रैकेट ए ब्रैकेट बी इज इक्वल टू के आर ब्रैकेट सी ब्रैकेट डी. अब हमने के एफ इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, और ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा. के एफ ओवर के आर को हम के सी बोलते हैं, और इस तरह से ये वैल्यू. अगर इनके ऊपर जो है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर जनरल रिएक्शन, तो ये भी बेटा आपने इसी तरह से जो है वो करना है, बस इनकी वैल्यू जो है वो पावर जो है वो ऊपर आ जाएंगी इनकी, ठीक है. उसके बाद इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड इट्स यूनिट्स जो है वो आपने अच्छी तरह से देख लेने हैं. इनके एक एग्जांपल मैं आपको करवा देती हूँ कि अब आपने इनके यूनिट्स किस तरह से लिखना है. आपको पता है कि हर एक को भी मैंने आपको बताया कि मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब में शो करना है. जब हम किसी चीज़ का एक्टिव मास लेते हैं तो वो मोलर कंसंट्रेशन में शो करते हैं मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब में. अब इसका जो यूनिट आ गया मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब, इसका स्क्वायर, इसका एक, इसके ऊपर कोई वैल्यू नहीं है, पावर नहीं है, तो ये वैसे कि वैसे लिख देंगे. अब ऊपर 2 है, नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 ही आएंगे, तो ये दोनों आपस में कट देंगे तो 9 यूनिट्स. इसी तरह नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का जब बनाते हैं हम, तो आपको पता है प्रोडक्ट्स जो हैं वो ऊपर आती हैं, रिएक्टेंट्स नीचे जाते हैं. अब यहाँ पे मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब का स्क्वायर आएगा, नाइट्रोजन मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब, और यहाँ पे मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब की पावर 3 आ जाएगा. अब जब ये है टोटल 4 है, ये 2 हैं, जब हम इनको आपस में डिवाइड करेंगे तो ऊपर 1 आ जाएगा और नीचे 2 वैल्यूज़ अभी बच जाएंगी. तो जब हम इनको ऊपर लेके जाएंगे तो यहाँ पे मोल्स पहले प्लस में था, ऊपर जाके माइनस में हो जाएगा, और डेसीमीटर क्यूब 6 हो जाएगा. और इसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, इसको आपने अच्छी तरह से याद कर लेना है. ये भी बहुत आसान है कि कब जो है वो अटेनेबल होता है. इसमें अगर किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम है तो बच्चों वो आपने मुझसे पूछ लेना है, और इसको अच्छी तरह से आपने रिवाइज कर लेना है. आज की जो आपकी वर्किंग है वो यूनिट नंबर 1 है. ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़.